हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीएल के दूसरा मैच के बारे में, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खेलेगी यूपी वॉरियर्स के साथ। तो पिछला सीजन जो था और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए काफ़ी खराब था। हालांकि यूपी वॉरियर्स ने अच्छा खेल दिखाया था और वो तीसरे पोजीशन पर थे। 5 टीमें थी जिसमें तीसरे पोजीशन पर यूपी वॉरियर्स थी। तो इस बार यूपी वॉरियर्स चाहेगी कि काफ़ी तगड़ा खेले और अपनी जगह फाइनल में बना पाए या फाइनल जीत पाए। अब मैं अगर बात करूं तो यूपी वॉरियर्स की जो कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगी, सोफी क्लिस्टॉन नंबर 1 बॉलर है। दीप्ति शर्मा भारत के लिए काफ़ी अच्छा करती हैं, ये भी अच्छी बॉलर है। उसके साथ साथ तहेलिया मैकग्राथ, तो ये कुछ इनके की प्लेयर्स हैं। इस बार इन्होंने चमारी अट्टापटो, उसके बाद डैनियल वैट, ग्रेसी हैरिस, एलिसा हिली तो है ही कैप्टन। तो यहाँ पर कुछ फॉरेन प्लेयर्स आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से 4 का ही कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो हिली तो हमेशा रहेंगी, कैप्टन है। अब दूसरा जो होगा तहेलिया मैकग्राथ, मुझे लगता है रखेंगी। सोफी क्लिस्टन डेफिनेटली खेलने वाली है, तो 3 प्लेयर तो ये फिक्स रहेंगे। बाकी डैनियल वैट, ग्रेसी हैरिस और चमारिया में से एक आधा लोग को मौका मिलते रहेगा। मेरे ख्याल से चमारी को ले जाएं और डेनियल वैट को अगर लेते हैं ओपन के लिए अच्छा है, बट हिली है तो इन दोनों में से एक ही को मौका मिल जाएगा। वहीं मैं बात करूँ कि अगर आरसीबी की, तो इनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। लाइक स्मृति मंदना खुद एक अच्छी बैटर है। पिछले साल कुछ 150 रन ही बना पाई थी, बहुत फॉर्म बहुत खराब आई थी। कैप्टन कैप्टनसी का प्रेशर था या क्या था वो तो हम देखेंगे। उसके साथ साथ एलिसी पेरी है, सोफी डिवाइन काफ़ी खतरनाक खेलती हैं। आपको याद होगा कि किसी एक मैच में उन्होंने लगभग शायद 99 रन बनाए थे, काफ़ी तेज खेली थी। तो ये दो ही प्लेयर काफ़ी है वैसे। और बाकी मैं अगर थोड़ा सा इनकी बात करूँ तो ऋचा घोष है, श्रेयंका पाटिल है। तो ये कुछ ऐसी प्लेयर है जो मुझे लगता है कि अपनी छाप छोड़ सकती हैं इस सीजन में। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी टीम पिक करनी है। इनकी परफॉर्मेंसेस जब ये आपस में खेली है तो कैसी आई है, किस प्लेयर ने कैसा योगदान दिया है। हालांकि बेंगलुरु पे मैच होने वाला है, तो वहाँ का ग्राउंड तो हमेशा आपको रन गति वाला मिलेगा कि रन वहाँ पर बनते हों। बट 150 से 160 रन भी काफ़ी अच्छा होगा अगर इतना रन बनता है तो। हालांकि दोनों टीमों में हार्ड हिटर भी हैं, तो ये रन कभी कभी छोटा भी लग सकता है। बट 160-65 रन मेरे ख्याल से एक ठीक स्कोर होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपको बताने वाले हैं कि पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों टीमों के जो मैचेस हुए हैं, हालांकि बेंगलुरु में तो कुछ मैचेस हुए नहीं हैं। इसके पहले जो पहला सीजन हुआ था उसमें तो दोनों ही मतलब नवी मुंबई मुंबई लाइक वानखड़े डीवाई पाटिल ऐसे ही करके गेम खेला गया था। तो बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर कोई मैचेस नहीं हुए हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि यूपी वॉरियर्स की तरफ से, अगर मैं सिर्फ यूपी वॉरियर्स की तरफ से देखता हूँ कि भाई किस प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस कैसी आई है, तो आप देख सकते हैं यूपी वॉरियर्स का ऑन एन एवरेज स्कोर अगर बैटिंग की हो या दूसरों को बैटिंग कराई हो तो 160 तक बना है और सेकेंड इनिंग में 149 तक गया है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो तहलिया मैकग्राथ उनकी हाईएस्ट रन गेटर थी। सोफी क्लिस्टन जैसे मैंने कहा 16 विकेट उन्होंने ली थी। मेरे ख्याल से ये, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो ओवरऑल मैथ्यूज के साथ 16 विकेट पर शेयर करके वो टॉप पर थी। उसके बाद 15 विकेट एमिलिया केर, वोंग मुंबई की ही है। आप देखोगे तो इशाकी, वोंग, केर, मैथ्यूज। तो यही रीज़न था कि मुंबई ने मैच जीता था, क्योंकि बैटर्स जो है आपको एक अच्छी स्थिति में पहुंचा देते हैं, लेकिन जो बॉलर होते हैं आपको मैच जिता के देते हैं। तो इसलिए मुंबई इंडियंस ने जीता था। खैर हम फिर से मुंबई यूपी वॉरियर्स की देख लेते हैं। इसके साथ आप देख सकते हो हिली थी 253 रन पिछले सीजन में। ग्रासी हैरिस अच्छा खेली थी, हालांकि मैचेस शायद पूरे नहीं खेले थे। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाऊं यूपी वॉरियर्स की कुछ प्लेयर्स, तो अगर आप ग्रेसी हैरिस को देखो 6 ही मैच खेली थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेसी हैरिस को मौका देना चाहिए। क्योंकि वो हार्ड हिटर है। हाई स्कोर देखिए 72 है, अगर 4 बार 30 के ऊपर 6 में बनाई है तो एक अच्छी बल्लेबाज है। अ, उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो नौगिरे एक मैच में 50 आया था, बट उसके अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। तो अगर थोड़ा सा ये सांत्वना से खेले, शांति से खेले, बॉल देख कर खेले, तो ये 30-35 रन तो बना सकती हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करूँ तो दीप्ति शर्मा के 90 रन थे। और इस तरीके से वैद्या के 77 रन, तो उतने टॉप 3 में आप देख सकते हो जो थे। ये टॉप 4 में हालांकि ये 4 बैटर्स थे। अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की तो क्लिस्टॉन और दीप्ति शर्मा का हालांकि 9 में 9 ही था। बट
यूपी के लिए यही सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर थी। गायकवाड़ के 8 में 7 थे, और अगर उसके बाद आऊँ तो अंजलि सरवनी के 9 में 4 थे। तो इस तरीके से ये यूपी वॉरियर्स के बॉलर ने गेंदबाजी की थी, बैटिंग की थी। अब वही मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि आरसीबी का क्या स्थिति था, आरसीबी के प्लेयर्स ने कैसा खेला था। अगर मैं रॉयल चैलेंजर्स की बात कर लूँ, तो उनके सारे मैच अगर आप देखो तो सोफी डिवाइन, जैसे मैंने कहा, हालांकि सिर्फ एक मैच में 99 रन आए थे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ आया नहीं था। और बाकी के, उसके अलावा 2 मैचों में 30 के ऊपर थे, बाकी के ज़्यादा रन आए नहीं थे। पेरी पेरी अच्छा खेली थी। ऑन एन एवरेज उनका अगर मैं देखूं तो अच्छा, 8 मैचों में 250 रन था। तो उनका हर मैच में अगर 4 में 30 के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा रन ले रही थी, और विकेटें भी लेती हैं दोनों ही ये जो है। तो इनको अपनी टीम में हमेशा हम रख सकते हैं। अगर समझिए 10-5 रन बनाती हैं, बॉलिंग करने आती हैं, हालांकि सोफी डिवाइन ने उतनी बॉलिंग नहीं की थी, बट अगर करती हैं तो एक आधा विकेट ले लेती हैं, तो इससे ये आपकी टीम के एक मजबूत कंटेस्टेंट बन जाते हैं। वंदना की बात करूँ, देखिए बहुत ही खराब था। 8 मैचों में 150 और सिर्फ 2 बार 30 के ऊपर गई थी। ऋचा घोष 7 में 138, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा अच्छा इसे, क्योंकि ये थोड़ा परिपक्व हो चुकी हैं, तो इन युगों में टॉप 2 में देखता हूँ ऋचा घोष को, रन गेटर के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। हालांकि हेदर नाइट की बात करूँ तो इंग्लैंड की कैप्टन है, 8 मैचों में 135 रन ही बनाया था, जो कि उनकी उनकी मतलब प्रतिष्ठा के हिसाब से बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो बढ़ाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉप 4-5 आप देख सकते हो लिस्ट में बैटर का नाम था। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो ज़्यादा विकेटें ले नहीं पाए थे, यही रीज़न था कि इनके बॉलर्स, जैसा मैंने कहा कि बैटर्स आपको मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं, लेकिन बॉलर्स डिसाइड करते हैं कि आप मैच जीतने वाले हो या नहीं जीतने वाले हो। तो नॉरिस के 2 में 6 हैं, श्रेयंका पाटिल के 6 विकेट थे। आरसीबी की बात करूँ तो 5 में 5 विकेट एस आशा, तो कोई बॉलर चला नहीं, बस वही प्रॉब्लम हुआ कि ये इनकी हार का, क्योंकि अगर कोई बॉलर चल जाता तो ये मैचेस को जीतते और शायद अपने आप को थोड़ा आगे पाते। तो आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट ये 6 विकेट लिया है, वो भी नॉरिस ने 2 मैच। तो नॉरिस खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर उनको लेते तो देखिए 2 में 6 विकेट थे। बाकी पेरी ने 8 में 4, मेगन स्कट थी तो 7 में 4 था। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बॉलिंग लाइनअप थी। अभी इस हिसाब से अगर जो पिछली बार जो परफॉर्मेंसेस आई है, उस हिसाब से अगर मैं एक आपको टीम प्लान की करके दूं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ग्राउंड के हिसाब से या पिछले इनिंग के जो पिछला ये हुआ था मैच, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक टीम आप देख सकते हो। श्रियंका पाटिल, अब रेणुका सिंह ठाकुर के हालांकि उतने विकेट नहीं थे, बट एक साल गुजर चुका है तो उम्मीदें इनसे थोड़ा ज़्यादा है। क्लिस्टॉन तो टॉप विकेट टेकर रही थी। तहलिया मैग्राथ, जैसा दिखाया हमने कि हाईएस्ट रन गेटर है यूपी वॉरियर्स के लिए, अब बॉलिंग भी करती हैं, तो ये तो आपकी टीम में रहनी चाहिए। वैसे ही सोफी डिवाइन, एलिसा पेरी, ये तीनों। दीप्ति शर्मा ने विकेटें ली हैं, हालांकि एक विकेट कम से कम लेती है, और बैटिंग करने आएंगी, 15-20 रन बन सकता है इनसे। अब जैसे मैं बात कर रहा था, मंदना की फॉर्म तो नहीं थी, 8 मैचों में 150 रन के लगभग था, बट अपनी टीम के लिए ये टॉप 3 में थी, तो इसके हिसाब से इनको टीम में जगह बनती है। वैसे एलिसा हिली वो यूपी वॉरियर्स के लिए टॉप 2 में थी। अब डेनियल वेट और ग्रेसी हैरिस की बात करूँ तो एक चमारे टपटू अगर खेलती हैं, अब जिसकी भी जगह खेलती हैं, तो आप इनको टीम में इंक्लूड सीधा सीधा कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन कर सकती हैं और आपको पता है तेज खेलती हैं। अगर 15-20 बॉल खेल गई तो ये अपना कोटे का रन बना देगी और आपको अपनी टीम के लिए अच्छे पॉइंट्स बटोर सकती हैं। डैनियल वैट भी वैसी ही हैं, वो भी ओपन करती हैं, हालांकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुकी हैं, बट यहाँ पर लाइक मैग लैनिंग ये भी अच्छा काम कर सकती हैं। तो दोस्तों ये एक टीम है, आप ये कह सकते हो कि जो पिछली गेम हुई थी, पिछला जो सीज़न हुआ था उसके हिसाब से। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि इनके जब हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के, आपस में जब ये खेले हैं दोनों टीमें, तो उस हिसाब से अगर आपको टीम एक पिक करनी होगी, तो आप कौन सी टीम पिक करेगी और पिक करोगे, और उसमें आप तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स। तो अब यहाँ पे देखो 2 ही मैच हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि दोनों ही टीमें ने फाइनल तो खेला नहीं था, तो 2 ही मैच हुए हैं इनके, 2 बार आपस में भिड़े थे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एलिसा हिली के अच्छा एवरेज है, उसके बाद पेरी है 31 की एवरेज से 2 मैचों में 62 रन। आहूजा है, अगर खेलते हैं आहूजा तो खेलती है, तो उनको भी ले सकते हैं आप। सोफी डिवाइन 25 की एवरेज से खेली है। ग्रासी हैरिस का जैसे मैंने नाम लिया 23 के अवसर से है। वैद्या ऋचा घोष का उतना अच्छा नहीं था। अगर आप मंदना की बात करो तो वो और भी नीचे हैं, तो मंदना का अच्छा स्कोर आया नहीं था, उससे हिसाब से हेड टू हेड के हिसाब से वो आपकी टीम में नहीं बनती है। लेकिन जैसा कहा कि नया चैप्टर, नया अध्याय,
नया गेम, नया ग्राउंड, बैंगलोर का ग्राउंड है, तो हो सकता है जिस तरीके से सुर्खियाँ विराट बटोरते हैं तो क्या मंदना भी बटोर पाएंगी। और अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया उनका, हो सकता है ये बदल जाए, तो एक क्रॉस टीम के लिए सोच सकते हैं कि मंदना को पिक कर सकते हैं। बट हेड टू हेड जो मुकाबले 2 मैचेस ही हुए हैं उसमें उनका नाम नहीं दिख रहा। बॉलिंग की बात करूँ तो दीप्ति शर्मा, एक लिस्टॉन हमेशा रहेंगी आपकी टीम में। एलिसा पेरी को रखना ही है, क्योंकि देखेंगे अगर आप 31 की एवरेज है और 2 मैचों में 3 विकेट, अगर 2 विकेटें लेती हैं और 30-35 रन बनाती है तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी हो सकती हैं। सोफी डिवाइन के भी बॉलिंग उतना नहीं किया था, लेकिन 2 मैचों में 2 विकेटें हैं, तो इनको भी मैं वही कहूँगा कि ये भी आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन की कंटेस्टेंट हो सकती है। उसके बाद ग्रासी हैरिस की जैसे मैं बात कर रहा था कि ग्रासी हैरिस का अगर 23 का औसत है और अगर बॉलिंग करती हैं, अब इनकी जगह पे हो सकता है चमारी अट्टापट्टुकुले, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनको अपनी टीम में रख सकते हो। तो दोस्तों ये एक परफॉर्मेंस है। अगर आप मैचेस की बात करो तो एक-एक मैच दोनों टीमें जीती थी, तो चांसेस इक्वली हैं कि दोनों जीत पाएँ। लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो जिस हिसाब से यूपी वॉरियर्स ने पिछली बार खेला था और उनकी टीम है जिस हिसाब से, तो मुझे वो थोड़ा-सा आगे दिखते हैं यूपी वॉरियर्स। बट गेम है, कैसा दिन होगा, कैसा खेलेगा, उस दिन पिच खेलेगा, लोग कैसा खेलेंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा डिटेल में आपको रन्स दिखाया गया है कि भाई अ, चौके-छक्के कितने लगाए हैं, 30 प्लस स्कोर किस बैटर ने कितने किए हैं। तो 2 ही मैचेस हुए हैं, उस 2 मैचों के आधार पे आप ये देख सकते हो और अपनी टीम को आप पिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके बेस पे अगर एक टीम बनती है, तो आप कैसी टीम बना सकते हैं और किस-किस प्लेयर को अपनी टीम में रख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब यहाँ पे किरण नोगिरो को हमने मौका दिया है, क्योंकि 22 की औसत है, तो अगर ये खेलती हैं तो इनको आप ले सकते हो। अब जैसा मैंने कहा हैरिस, व्याट, मैकग्राथ, क्लिस्टॉन, अगर ये 4 खेलते हैं तो ये 4 या माफ़ करना यहाँ पे, क्योंकि 5 भी हो रहा है। अब इनमें से डेफ़िनेटली 1 या कोई 2 नहीं खेलेगा, तो जैसे मान के चलो अगर नैनल व्याट नहीं खेलती हैं, तो उनकी जगह पे आप वंदना को सेट कर सकते हो। वो नहीं खेलेंगे क्योंकि 4 ही जन खेल सकते हैं। तो वंदना सेट हो सकती हैं। केपी नौगरी अगर नहीं खेलती हैं और तो केपी नौगरी अगर नहीं खेलती हैं समझिए, तो फिर आप क्या काम कर सकते हैं कि एक ऑलराउंडर यहाँ पर पिक कर सकते हो। अब जैसे श्रियंका पाटिल अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि बॉलर्स थोड़ा-सा मुझे अभाव लगा है आरसीबी में, अभी इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी होगी। तो देखते हैं कैसा होता है। ऋचा घोष को मैं हमेशा अपनी टीम में रखूँगा ही, क्योंकि तेज़ खेलती हैं, थोड़ा-सा परिपक्व हो चुकी हैं। पिछले साल में भी आपने देखा होगा भारत के लिए काफ़ी अच्छी गेम्स खेली हैं, तो इस हिसाब से। अब एलिसा हिली शुरू में फँसती है थोड़ा, लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती हैं तो थोड़ा-सा मुझे ठीक लगती हैं। फर्स्ट इनिंग में इनकी जब अच्छी आती है, जब वो प्रेशर वाला मैच हो, नॉकआउट मैचेस हो, तो फर्स्ट इनिंग में भी ये अच्छा करके जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो चैनल पर बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।